राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। मेरा यह प्रश्न है कि गुरु की भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें या फिर दोनों की भक्ति करें। ठीक है, ये आपका नहीं, बहुत से साधुओं का, जिज्ञासुओं का सवाल है। उलझ जाते हैं लोग। अब गुरु की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें या दोनों की करें। तो देखो, पहले ये सोचो, अब ब्रह्मा जी से पहले कौन था इधर? प्रलय के बाद ब्रह्मा जी तो सृष्टि रचते हैं, वो आपने सुना होगा, सब कमल का फूल वगैरह। फिर मानसिक सृष्टि करते हैं, फिर ये समागम की सृष्टि होती है। तो गुरु तो बाद में ही आया, गुरु तत्व तो बाद में आया है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में तो ये कहा गया है, एक्चुअल, यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरे। तो शास्त्र सम्मत बात, भागवत के सम्मत बात, गीता के सम्मत बात, उसको हमने आंख मीच के मानना चाहिए। वो भगवान की वाणी है, वो शास्त्र की वाणी है, वो ब्रह्मा जी की वाणी है, वो गुरु की वाणी है। तो अब सवाल रहता है जी, ये तो समझ में आ गया, अब गुरु की हरि की भक्ति दोनों की करो। दोनों का, लीलाओं का भी थोड़ा बहुत चिंतन होता है। अभी आप कहोगे ठीक है जी, भगवान के तो गुण रूप लीला कथा काफी है, हम उनमें मन उलझा देंगे, लेकिन गुरु में कैसे करें? तो अगर आप गुरु के बगैर, तो आप नहीं जानते थे ना राधा कौन है, कृष्ण कौन है, आत्मा क्या है, मन क्या है, भक्ति किसने करनी है, संसार क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हम किस लिए आए हैं, कौन है, कहाँ जाएंगे, भगवान से क्या संबंध है, वो कैसे संबंध मिलेगा और उससे क्या प्राप्ति होगी, आनंद कहाँ है, हम जो चाह रहे हैं वो कैसे मिलेगा। तो इसलिए अब आपकी इंपॉर्टेंस आएगी, अब जी भगवान की तो सारी चीज है, लेकिन गुरु की इस चीज को आप समझ जाओगे, भगवान ने आपको सीधा आकर के नहीं बताया अभी आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, मेरे से कैसे प्यार करोगे, क्या क्या दिक्कत आएंगी, नहीं बताया। बताया भगवान ने डायरेक्ट? नहीं बताया। तो भगवान ने कहा है, अब मैं अपने प्रेमी से, उसमें मैं ही बैठ के बोलता हूं। लेकिन वो गुरु कौन होता है, बहुत बार बता लिया, भागवत कहती है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठो, ऐसे गुरु का जिक्र है। वो नहीं भाई चार माला कर लेना चला जा, मतलब जिसने कुछ प्राप्त नहीं किया वो जटावा डाली और मेरी तरह मूर्खता का ही उसमें वो, और फिर वो मंत्र देने लग जाए। वो गुरु होना चाहिए। तो इसलिए आप उसको भी देख के, उसके गुरु के लिए भी रोना है, भगवान के लिए रोना है। गुरु की भी लीला होती है, मेरे को ऐसे समझाया, कभी ऐसे प्यार किया, कभी ऐसे डांटा, 24 घंटे मेरा ध्यान रखते थे गुरु, अब भी रख रहे हैं। खाने का, पीने का कोई गड़बड़ होगी तो बार बार भाई साधना करो, साधना करो, मन को बार बार लगाओ। तो गुरु की इन चीजों से आपको प्रेम होके आंसू आने चाहिए। अब मैं कैसा गधा था और उन्होंने आकर के मेरे को कैसे संवार दिया। और भगवान के बारे में भी, यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरे, सबसे सरल उपाय तो है ये। और आज कल युग में ये फिट बैठता है, क्यों? पाखंड का जमाना है। भगवान को छोड़ दे, किसी मेरे जैसे पाखंडी गुरु के पीछे लग जाए और उसके पास पावर नहीं है, और या वो संसार में दशा रहा है, स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, या चेला चेली बना रहा है, क्या दशा होगी आपकी? आपका तो नाश हो गया। मुश्किल को तो शरीर मिला था और ये जा करके तो मनुष्य शरीर को खो दिया आपने, अपनी आत्मा का हनन कर दिया। दंड तो उसको भी मिलेगा, लेकिन वो सोच नहीं रहा है, देह समझ के दुनिया को इकट्ठी कर रहा है, चेला चेली बना के अपनी मान बढ़ाई कर रहा है, फोटो लगवा करके।
तो दोनों की भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति मतलब 70-80% भगवान की भक्ति और 20-30% गुरु का गुणगान, उसके साथ रह के थोड़ी बहुत सेवा सुसरवा, उसका कहना मानना। मेन कहना ये है, वो कहेगा भगवान से प्रेम करने के लिए जल्दी जल्दी ट्राई करो, ये चीज करो, और क्या कहेगा वो, कि उसको पता है जो मैंने भगवान की दया से, गुरु की दया से प्राप्त किया है, तो वो आगे 3 को पहले प्राप्ति हो, नहीं तो फिर वो बदनामी है। क्यों बेचारों का नाश किया उसने? और वो पहले मंत्र नहीं देता है, पहले साधना कराएगा, पहले प्रेम, त्याग, वैराग्य, अपनी दीनता, समता, जीवों के प्रति दया, ये चीज उसमें प्रकट करेगा। अपने को नीच मान के भक्ति कराएगा, मतलब दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, ऐसा। तो ये तो पक्का हो गया भाई, दोनों की भक्ति करो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आ गया सवाल, क्या एक भगवान की भक्ति कर सकते हैं? तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र तो ये कहते हैं कि मैं जो है मिलता हूं अपने, भगवान कहते दलाल के पिए के थ्रू मिलता हूं, मैं कार्यकर्ता जो होता है, मेरा जो प्रेमी होता है, उसके थ्रू आना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं चीज वो प्रेम नहीं दूंगा, ऐसा हमने सुना है, गुरु ने बताया है और शास्त्र भी बोलता है। मतलब अकेले भगवान की भक्ति के लिए नहीं कहा गया। तो अब समस्या है कि गुरु कैसे तलाश से, गुरु नहीं मिल रहा, हमारे को मिलता है वो गलत मिलता है। तो फिर यही है, सबका गुरु जगत गुरु है, उससे रो के निष्काम पुकारो कि जी आप ही गुरु मेरे को बताओ, मैं नहीं ढूंढ सकता। निष्काम आंसू डालो, रो, व्याकुलता पैदा करो, मेरा समय तो चला गया प्रभु, ये जन्म तो खो जाएगा, गुरु के बगैर होता नहीं, तो आप ही बताओ। तो ये निष्काम आंसू आपको गुरु को मिला देंगे, पक्की बात है। लेकिन भूख होनी चाहिए, व्याकुलता बहुत तेज और निरंतर होनी चाहिए। अच्छा, तो एक पता लग गया कि एक लिए भगवान की भक्ति नहीं बताई गई है। और वैसे तो भगवान सर्वसर्व, हम क्या जाने, लेकिन जो हमने सुना है आचार्यों से या गुरु से, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल आ गया जी, फिर अकेले गुरु की भक्ति कर ले तो, जो उसी के थ्रू मिलता है, वो कहता है मैं डायरेक्ट नहीं मिलता, फिर गुरु की भक्ति कर लेते हैं। तो अब ये देखो, ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग है। कलयुग में धर्म के नाम पे ही और भक्ति के नाम पे ही पाखंड होगा, ध्यान रखना। जितने भी स्थल हैं उधर, जितने भी दुकानदार वगैरह, जितने भी आदमी, उनकी वृत्ति लूट खसोट की हो जाती है। जगह जगह व्यवसाय बना लेते हैं लोग, बाहर के आदमी आएंगे, रुकेंगे, सामान महंगा देंगे, इस टाइप की काम करेंगे। पंडे पुजारी भी ऐसे हो जाएंगे। तकरीबन 90% जो स्वार्थ सिद्ध करेंगे, लूट खसोट करेंगे, तरह तरह की चीज बताएंगे, किसी को माला देंगे, किसी को कहेंगे ये प्रसाद ले ले, 501 रुपया में ये प्रसाद मिलेगा, भगवान का प्रसाद है ये। अरे तेरे हाथ से ले रहे हैं तो तेरी व्यक्ति तो एक नंबर की भी नहीं है, क्या प्रसाद ले? ऐसे प्रसाद को क्या लेगा? जब भगवान को के प्रसाद कोई बेच रहा है, ये माला ले ले, मैं ये दर्शन करा दूंगा, इतने रुपए दे दे। तो मेरा मतलब ये है, कल युग में धर्म के नाम पर कहीं गौशाला खोलेगा, अनाथ आश्रम खोलेगा, ये कर लेगा, गऊओं के लिए 1000 रुपये आएंगे तो 100 रुपये नहीं लगाएगा, और बाकी पाखंड करेगा, दिखावा करेगा, फोटो छपवाएगा, तरह तरह के टीवी पे या यूट्यूब पर वो चीजें बांटने लग जाएगा, मैं धर्मात्मा हूं। ये पाखंड होता ही है, आए कल युग में होता है, ये मत समझना आपकी बार हुआ है। तो
अब गुरु को पहचानने में आपको मुश्किल है। सच्चा गुरु तो वो अपने आप को कहता है मैं गुरु ही नहीं हूं, और आप भीड़ की तरफ जाओगे, वो बाहरी आचरण उसका बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर रोए बगैर मल भरा है। कभी व्याकुलता नहीं, प्लान बना रहा है, तरह तरह के आश्रम बना रहा है, गौशाला खुलवा रहा है, रोज भंडारा कर रहा है, अनाथ आश्रम है, गुरुकुल है, मतलब भौतिक प्रपंच दुनिया को दिखाने के लिए। ये नहीं करता रे इनको छोड़ करके धर्म कर्म जो जो बस का अपना उतना ही करो, करते रहो, धर्म भी अच्छी चीज है, लेकिन इंडिविजुअल धर्म करो, और भगवान का नाम जब 24 घंटे उसका रूप का ध्यान और उसके लिए व्याकुलता, अपने को आत्मा समझ के बस और कुछ मत करो, भगवान का ही चिंतन करो, और उसके साथ ठीक गुरु है उसका चिंतन करो। मतलब ऐसे गुरु कितने हैं। एक तो उनके नजदीक जाओगे तो पहले आपको भिड़ने ही नहीं देंगे, कि उनको पता है कि मानेगा हाथ नहीं, तेरा टाइम बर्बाद करेगा। तो खाली गुरु की भक्ति से भगवत प्राप्ति हो सकती है पक्का, ये लिखा हुआ है शास्त्र सम्मत, लेकिन उसको पहचाने बगैर पावर के भारी आचरण, भक्ति तो अंदर होती है ना, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर की क्रिया में नहीं होती। 10 माला टांग ली, बड़े बाल कर लिए, बभूत लगा दी, और इधर चद्दर बांध ली, नंगे पैर हो गया, बस बड़ा तिलक लगा लिया। भारी आदमी तो बेचारा गांव का तो यही देखता है, बहुत अच्छा बाबा, राधे राधे, हाँ बच्चा। तो खाली गुरु की भक्ति कामयाब है, लेकिन पाखंड है, इसके अंदर खाली गुरु की भक्ति नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है। लेकिन मैं तो छोटा मोटा एक सेवक हूं, थोड़ा सा अपना आइडिया बता रहा हूं माहौल को देख करके। 500 साल पहले कुछ और था, अभी क्या है, 10 साल में कितना बदल गया। पूरा वृंदावन वगैरह हम देखते हो कितनी भारी भीड़ है, जगह जगह रोज के उत्सव कर दिए, पुलिस खड़ी रहती है, कोई जगह नहीं, 24 घंटे धक्का मुक्की, मंदिरों में लूट खसोट। पहले नहीं था, 40 साल पहले तो 10 आदमी भी बाके बिहारी में नहीं मिलते थे आरती में। जो कलयुग का असर है। तो खाली गुरु की भक्ति कर सकते हो अगर वो पक्का आपको पता लग जाए कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है, आप पूर्ण शरणागति कर दो उसकी। शरणागति तो जीव को करनी पड़ेगी 100%, अपने को आत्मा समझ के। अब जो गुरु कहता है वही करना है, और गुरु यही कहेगा। अब भगवान से प्रेम करने की ये विधि है, बस इसी को करता रहे, तुम घबरा मत। कोई डाउट हो तो बता, जो प्रैक्टिकल है मैं बताऊंगा, लेकिन करना बेटा तेरे को पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब उसका सवाल था जी गुरु की भक्ति करें, एक भगवान की भक्ति करें, या दोनों की करें। तो इसमें सबसे सेफ आज के टाइम पर है, ठीक गुरु मिल जाए, खूब जांच परख के शरणागति करो, और वो भी आपको परखेगा, जांचेगा। बहुत बार आपको उल्टा भी हटाएगा, वो टॉप आदमी होता है, कि वो शरीर के मान सम्मान से ऊपर होता है, वो देह भान से ऊपर होता है। तो फिर आप दोनों की भक्ति श्रेष्ठ है। यस देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु। बस वो भक्ति निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो। मतलब एक राधा कृष्ण सीताराम के अलावा फिर पितर की, देवता की, कुल देवता की, कोई और उधर हुआ है उनके गांव में, या कोई पूजा पाठ उसकी लकीर के फकीर नहीं बनना। सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति करो, परिणाम सबको करो, लेकिन मन मत दो, पूजा सबकी मत करो। भगवान की पूजा, भगवान को मन दे दे, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ही गुणगान सुनो, भगवान की लीला सुनो, जिससे आप प्यार करते हो। तो ऐसे आप इस सिद्धांतों से चलोगे, अरिसदाड़ होगे, तो सबसे बढ़िया है दोनों की भक्ति करो, वो गुरु और भगवान। तो उसकी 100% मान लोगे, ये सारी क्रिया करोगे, तो पक्का भवसागर से वो सर्तियां निकाल देगा। बोलो हरि गुरु की जय। जय जय।